हर अमल से ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है। इस जलसे का जो उन्वान है, आज के इस बैनर का जो मैसेज है वो बहुत खूबसूरत है। वो मैसेज है हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का, वो मैसेज है हिंदू मुस्लिम के अखंडता का, वो मैसेज है आपसी भाईचारगी का। और इन्हीं पैगामात के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में ये चतुर्वेदी साहब जो हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में, झारखंड में, बंगाल में, बिहार के हर जिले में जाकर अपना पैगाम आम करते हैं, हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी चतुर्वेदी, मैं उनसे अदब के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाए और अपने खिताब से हम सबको महजूज करे। आप हजरात से दरख्वास्त है कि जहाँ जहाँ तक तशरीफ रखते हैं जलसगाह के अंदर आए। हजरत मौलाना का खिताब भी होगा और फिर मुत्तसिलन दुआ भी होगी इंशाअल्लाह। स्वागतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुख हरम सुखरम जीवन मंगलम जीवनम लाता बरो दाता मई है मंगलम हे कुटी कुटी परिणाम नमस्तक शकल प्रजा जनम यदि बंधुद्या नदी अभिनंदनम 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 हे जन्म तिथि दो दशरा विलंबलम शुभ मंगलम मंगलम यामना बहु मंगलम हलीमा सुधी मंगलम कृष्ण अवतार नियातम पीरितम बलोतम स्वानम सद्दी मासंगरम चाकु धारम ला इलाहर ने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदम नकार शम विदायम तदोदि इंदरम मित्रम रोरवम पुर्तवारम अंतात्मा प्रवेशो शांति परराशा भूति मपास्ते संदुषम महाह प्रथम महाह बलवतम महाह सुखम महाह यदा भारद्वैतानम धर्मस्य जगतम जगत महा यदो नारी मदो नारी दशा दशे दसो नारी नारियम परुस्तम अतार्नम शिवा शक्तिवम तवारायम हरिओ यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सरोग्रहण सत्य सरो सर्वता सम्मान शश परिकार कायम शुकरम वर्णम स्नावरम अभाविदम शुश्वा यकौकार सत्य नाम कर्तापुर नरभू नरवीर अकाल मूर्ति एकम रूपियम बहुताया कुरुति एकम बरहम द्वितीय नीना नीना नास्ते नास्ते किंचन संबल ग्राम केशे ब्रह्मा नाश महात्मा न रहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा यौमाम जमुना देव जावेत्ति लोक महेश्वरम अशंभुडाशा में दीर्षु सर्व पापी परमुष्यति अति अतियम सद्दी सुहानम जब जब तू जने कीर्त मुहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज बहुत खुशी की बात है कि आज का मंच सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता का मंच है और जहां हमारे मुस्लिम बिरादरान तशरीफ फरमा है वहीं हमारे हिंदू भाई के गणमान बुद्धिमान और समाज के अंदर पुरअसर और बाइज्जत लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं आप तमामी हजरात का ममनून व मशकूर हूँ। मैं आप सभी का अभिनंदन पेश कर रहा हूँ, मुबारकबादियाँ आपको पेश कर रहा हूँ। आपका खैर मकदम हो, स्वागतम हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, चूंकि इस समाज के अंदर आज के इस पिंडाल के अंदर जो ये कौमी एकता के हवाले से मंच को साझा करना है, सबसे पहले मैं आज के इस पाक और पवित्र सभा स्टेज से आप लोगों के माबैन एक पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं जो इस वक्त हालात के पेश नजर हम
सब की जरूरत बनी हुई है। चूंकि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मेरे दोस्त वो मोहब्बत, वो उखुवत, वो भाईचारगी जो आज से चंद साल पहले देखने को मिल रही थी, पूरी दुनिया में मोहब्बत के एतबार से अगर किसी मुल्क की तारीफ होती थी तो पूरी दुनिया की मैं बात कह रहा हूं कि वो मुल्क हिंदुस्तान है। वो मुल्क हिंदुस्तान है जिस मुल्क की तारीफ मोहब्बत के एतबार से, आपसी गंगा जमनी तहजीब के एतबार से, यहाँ के जो लोग आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ जो जीते हैं उसके एतबार से, जो मेरे दोस्तों बुजुर्गों मोहब्बत मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भारत की सरजमीन में पाई जाती है, वो दुनिया के किसी और मुल्कों में पाई नहीं जाती। लेकिन अफसोस की बात है, आज चंद सालों से हमारी मोहब्बत में दरारें पैदा हो गई है। आज चंद सालों से हमारे मुल्क की शबीह बिगड़ रही है। और अफसोस उस वक्त होता है कि जब एक मुस्लिम समाज के सामने में अगर हम हिंदू भाई का नाम लेते हैं तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों वो अपना इजहार ख्याल अच्छा नहीं समझते हैं। और एक हिंदू भाई के सामने में अगर मुस्लिम बिरादरान का तज़किरा किया जाए वो उनके बारे में बेहतर गुमान नहीं रखते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आखिर ये नफरत हमारे समाज में कहां से आ गई? आखिर इस नफरत को किसने पनपाया है? मेरे दोस्तों, हम लोग सबसे पहले अगर इस नफरत को हिंदुस्तान से खत्म करना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं हमारा मुल्क सालिम रहे, हमारी मुल्क की तरक्की और ज्यादा हो, अगर हम मुल्क की तरक्की को देखना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई रहते हैं तमाम के तमाम भाइयों में प्यार और मोहब्बत बाकी रहे, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों हमें अपना रिश्ता समझना होगा। हमें ये समझना होगा एक मुसलमान होने के नाते हमारा एक हिंदू भाई से क्या रिश्ता है। हिंदू भाई को ये समझना होगा हमारा मुस्लिम भाई से क्या संबंध है। हमें मेरे दोस्तों बुजुर्गों सिख भाई से मेरा क्या रिश्ता है, ईसाई भाई से क्या रिश्ता है। हमें अपने रिश्ते को समझना होगा, हमें आपसी संबंध को जानना होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपसी रिश्ते को मैं आपके बीच लाकर आपको समझा दूं, आपको बतला दूं? यही पयाम इंसानियत है। क्या आपकी तरफ से इजाजत है कि आपको बता दूं हमारा एक हिंदू भाई से क्या रिश्ता है और एक हिंदू भाई का हम मुसलमान से क्या रिश्ता है, हमारा एक सिख भाई से क्या रिश्ता है, एक ईसाई भाई से क्या रिश्ता है, उनका हमारे साथ क्या रिश्ता है? इस रिश्ते को समझा दूं। कितने लोग समझना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, सारे लोग समझना चाह रहे। सुनिए, इस रिश्ते के बारे में सबसे पहले मैंने कुरान पाक से पूछा, ऐ कुरान पाक, ऐ पवित्र किताब, हमें जरा बतलाओ मेरा हिंदू भाई के साथ क्या रिश्ता है और उनका मेरे साथ क्या संबंध है। तो कुरान पाक ने ऐलान किया, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ समस्त मानो, ऐ दुनिया के इंसानों, तुम्हारे अंदर जो ये प्रेम है, तुम्हारे अंदर जो ये भाईचारा है, तुम्हारे अंदर जो ये सद्भावना है, वो इस बुनियाद पर है कि हम तमाम के तमाम लोगों को एक माँ बाप से पैदा किया है। किसने कहा? ईश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमात्मा ने कहा, अल्लाह ताला ने कहा, खुदा ने कहा। ओ दुनिया के लोगों, तुम्हारे अंदर जो ये प्रेम है, तुम्हारे अंदर जो ये सद्भावना है, वो इस बुनियाद पर है हमने तुम तमाम के तमाम लोगों को एक माँ बाप से पैदा किया है। कितने से? एक से। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर माँ बाप एक हो, औलाद अनेक हो, इन औलाद का आपसी क्या रिश्ता होगा? क्या रिश्ता होगा? भाई भाई का होगा या नहीं होगा?
इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तमाम इंसानों के अंदर, चाहे हम में हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो, चाहे यहूद हो, चाहे नसारा हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, दुनिया के जिस जाति और धर्म के लोग क्यों नहीं हो, अल्लाह ताला ईश्वर तमाम को निशाना बनाकर तमाम को समझा रहे हैं। ओ दुनिया के तमाम लोगों, ओ समस्त मानो, हमने तुम तमाम के तमाम लोगों को एक माँ बाप से पैदा किया, इसलिए तुम आपस में भाई भाई हो। कुरान ने कहा हम लोग आपस में भाई भाई हैं, एक माँ बाप की संतान है। आगे सुनिए, वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू, और हमने, यानी ईश्वर कहते हैं, और हमने तुम्हारे अंदर जो बिरादरी बनाया है, जो खानदान बनाया है, हम में कोई शेख है, हम में कोई सैयद है, हम में कोई पठान है, हम में कोई रायन है, हम में कोई अंसारी है, हम में कोई मंसूरी है, हम में कोई धोबी है। हमने जो तुम्हारे माँ बहन जो कबीले और बिरादरी बनाया है, वो महज तेरी पहचान करवाने के लिए। क्या करवाने? पहचान करवाने। हमारे हिंदू समाज में कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई बैस है, कोई बनिया है, ये किस लिए है? सिर्फ पहचान करवाने के लिए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, और दुनिया के लोगों सुनो सुनो, कोई भी कौम, कोई भी बिरादरी बहैसियत कौम होने के ईश्वर की निगाह में बड़ा और छोटा नहीं है। कोई भी आदमी अल्लाह की निगाह में बड़ा और छोटा नहीं है, बहैसियत बिरादरी के। अगर आप शेख हैं, अगर आप सैयद हैं, अगर आप पठान हैं, अगर आप अंसारी हैं, अगर आप मंसूरी हैं, अगर आप राइन हैं, अगर आप धोबी हैं, आप बड़े और छोटे नहीं हैं। अल्लाह की निगाह में फिर बड़ा कौन है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ईश्वर की निगाह में मुकर्रब इंसान वो है, मुहतरम आदमी वो है जो अल्लाह ताला से डरने वाला हो। जो ईश्वर से जितना ज्यादा डरने वाला होगा, वो अल्लाह का उतना ही ज्यादा नजदीकी बंदा होगा। आइए मेरे दोस्तों, कुरान के हवाले से पता चला हम तमाम दुनिया के लोग एक माँ बाप की संतान हैं, एक माता पिता की औलाद है, इसलिए आपस में भाई भाई हैं। इसी चीज को बिरादराने वतन हिंदू भाई की किताब से जानना चाहते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ 4 आसमानी किताब है, तौरात है, जबूर है, इंजील है, कुरान मुकद्दस है। बिरादराने वतन हिंदू भाइयों के यहाँ भी 4 किताबें हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है। मेरे दोस्तों, जिस तरीके से हमारे यहाँ आसमानी 4 किताबों में सबसे अहम किताब, सबसे अफजल किताब, सबसे मोतबर किताब कुरान मुकद्दस है, हिंदू भाइयों के यहाँ इन 4 किताबों में ऋग्वेद सबसे अहम किताब है, ऋग्वेद सबसे मोतबर किताब है। आइए ऋग्वेद के हवाले से एक मंत्र पढ़ रहा हूं और ऋग्वेद से मैं पूछना चाह रहा हूं, ऐ ऋग्वेद जरा हमें बतला, मेरा हिंदू भाई से क्या रिश्ता है, हिंदू भाई का हम मुसलमान से क्या संबंध है, हमें आपसी संबंध को बतला दे, हमें आपसी रिश्ते को बतला दे। जब मैंने ऋग्वेद से पूछा, ये मंत्र महागीता पुराण के अंदर भी है। क्या कहा ऋग्वेद ने? योमाम जमनाधीम जावेति लोक महेश्वरम अशंबुडा शामे दिर्शो सर्व पापी परमोशियति। सबसे पहले ईश्वर ने, सबसे पहले परमेश्वर ने इस कायनात को पैदा किया, इस दुनिया को बनाया। उस वक्त इंसान को पैदा नहीं किया। एक मुद्दत गुजर जाने के बाद ईश्वर ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने इस संसार का रचना एक औरत और एक मर्द से किया है। कितने से किया? एक औरत और एक मर्द से इंसानियत फैली है। कुरान ने भी कहा, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम तमाम के तमाम लोगों को एक माँ बाप से,
पैदा किया है। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, जो बात हमारी किताब कह रही है वही बात आपकी किताब कह रही है। हम लोग गैर नहीं है, हम लोग तो एक खून वाले हैं, हम लोग तो एक घर के सदस्य हैं, हम लोग तो एक कुंबे के लोग हैं। ये अलग बात है कोई धर्म के एतबार से मुस्लिम है, ये अलग बात है कोई धर्म के एतबार से हिंदू भाई है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बुद्धिस्ट है। धर्म अलग जरूर है, लेकिन मानवता के एतबार से, इंसानियत के एतबार से हम तमाम के तमाम लोग एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है। अब आप लोग बतलाइए, जब माँ बाप एक हो औलाद अनेक हो, भला बतलाइए किस चीज का रिश्ता होगा? भाई भाई का रिश्ता होगा या नहीं होगा? होगा। ऐ मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम लोग कोई गैर नहीं है। एक तो बहुत बड़ी कमी हम मुसलमानों की है, हमने अपने भाई को गैर बना दिया। क्या कर दिया? गैर, गैर यानी दूर कर दिया। मेरे दोस्तों, ये हिंदू भाई बहुत, दुनिया में अगर मैं तजर्बे की रोशनी में बोलता हूं, पूरी दुनिया में अगर कोई रहमदिल कौम को अगर देखना चाहे, हमारे हिंदू भाई को देख लीजिए। इससे बड़ा रहमदिल इंसान पूरी दुनिया में कोई कौम नहीं है। इतने बड़े रहमदिल हैं, इतने बड़े रहमदिल हैं, अगर आपसे कोई उपकार हो जाए, अगर आप इनके साथ कोई एहसान कर दें, देखिए आपको फौरन पीर मियां मानना शुरू कर देंगे। इतने रहमदिल हिंदू भाई होते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया? हमने उसको गैर बना, गैर मुस्लिम है। नहीं मेरे दोस्तों, वो हमारे अपने भाई हैं, खूनी रिश्ते के लोग हैं। जरूरत इस बात की है कि हम लोग उसे अपना समझें। अगर आप ये चाहते हैं कि ये हमारे खूनी रिश्ते के भाई हैं, तो आज मैं आपको एक पैगाम देना चाह रहा हूं। अगर आप अपने समाज से नफरत मिटाना चाहते हैं, नफरत को मोहब्बत में बदलना चाहते हैं, अगर आपके यहाँ कोई सुख दुख का मामला हो, अगर आपके यहाँ कोई पौर पंचायती का मामला हो, अगर आपके यहाँ कोई अठार और बिठार का मामला हो, जहां आप मुसलमान जमा होते हैं, वही मेरे दोस्तों बुजुर्गों हमारे हिंदू बिरादरान के गणमान बुद्धिमान लोगों को भी जमा कर लीजिए। देखिए क्या मोहब्बत है। अगर आपके यहाँ कोई फंक्शन हो रहा हो, मैं काबिले मुबारकबादी पेश करता हूँ आज के इस जलसे के कमेटी और मेंबरान को कि आपने हिंदू मुस्लिम एकता का मंच साझा करके पूरे हिंदुस्तान को एक नया मैसेज और नया पैगाम दिया है। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि हम हिंदू मुसलमान कोई दूरी रिश्ते वाले नहीं है, हम तो एक खून के लोग हैं, एक परिवार के आदमी हैं, एक घर के अफराद हैं। मजहब के नाम से हिंदू मुसलमान जरूर हैं, लेकिन इंसानियत के एतबार से हम लोग एक कुंबे के लोग हैं, एक घर के सदस्य हैं। ये पैगाम आपने दिया है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। इसी चीज को हमारे हिंदू भाई के यहाँ एक बहुत बड़े महाराज जी गुजरे हैं, जिन्हें दुनिया कबीर दास के नाम से जानती है। उनको पता था एक जमाना आएगा, लोग इंसानियत के बीच में दरारें पैदा करेंगे, अपने समाज से मोहब्बत को निकालकर नफरतें पैदा करने का काम करेंगे। मेरे दोस्तों, उन्होंने दुनिया के लोगों को मुखातब किया और कहा, लोगों अगर तुम्हारे अंदर, समाज के अंदर अगर मोहब्बत नफरत में अगर तब्दील होने लगे तो मेरे इस पैगाम को याद कर लेना और इस पर अमल करना, अमल करने की गरज से याद करना। अगर आप सबकी इजाजत हो तो महाराज कबीर दास जी का वो पैगाम आप तक पहुंचा दूं, पहुंचा दूं। सुनेंगे सारे लोग? जरा हाथ उठा के बताइए। आहा माशाअल्लाह। इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक ही रक्त है। रक्त खून को कहते हैं, जो खून हमारे बदन में, वही हमारे हिंदू भाई के बदन में, वही सिख भाई के बदन में, वही ईसाई भाई के बदन में, वही दुनिया के तमाम लोगों के जिस्म में एक खून है। ये खून एक क्यों है? ये खून लाल क्यों है? ये खून दलालत कर रहा है, ये खून गवाही दे रहा है। हम अनेक माँ बाप की संतान नहीं है, हम एक माँ बाप की संतान है। इसीलिए मेरे दोस्तों, अगर पाकिस्तान का बॉर्डर हो या चाइना का बॉर्डर हो, अगर हमारे फौजी नौजवान
नौजवान को अगर ब्लड की जरूरत पेश आ जाए, ऐलान होता है, ओ भारत के नौजवानों, अपने अपने खून को दान करो। यहाँ मुस्लिम नौजवान भी अपने खून को दान करते हैं, हिंदू नौजवान भी अपने खून को दान करते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या अगर हमारे मुसलमान नौजवान खून दान करते हैं तो क्या सिर्फ मुसलमान फौजी के जिस्म में डाला जाता है? और अगर हमारे हिंदू भाई के नौजवान अगर खून दान करते हैं तो क्या सिर्फ हिंदू नौजवान फौजी के जिस्म में डाला जाता है? आपका जवाब आएगा कि नहीं। ओ चतुर्वेदी साहब, ओ मौलाना साहब, ये खून ये धर्म देख के नहीं डाला जाता है, खून तो इंसानियत देख के डाला जाता है। ये खून का ग्रुप कह रहा है हम अनेक माँ बाप की औलाद नहीं, अरे हम तो एक माँ बाप की संतान है। सुनिए महाराज जी का दोहा, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रक्त है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। अरे जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान। दूजा नहीं महान रे मूरख, दूजा नहीं महान, सब है के समान। हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, अरे हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, सबो है एक ईश्वर के बंदे, अरे सब है एक ईश्वर के बंदे। आदम की संतान, आदम की संतान। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम सब अगर आप किसी मुसलमान भाई से पूछिए, और मुस्लिम भाई आप जरा बतलाइए ईश्वर एक है या ईश्वर अनेक है, उनका जवाब आएगा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, खुदा की जात एक है। अगर हम हिंदू भाई से पूछते हैं ईश्वर के बारे में बताइए, परमेश्वर के बारे में बताइए, परमेश्वर एक है या अनेक है, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इनका जवाब आएगा यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्वावतार सत्य, सरोग्रहण सत्य, सर्वता सम्मानत। क्या जवाब आएगा? यको जगदीश्वरा। मौलाना साहब, इस जग का जो मालिक है, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, जो जग का मालिक है यको एक है। क्या सही बात है या नहीं है? ईश्वर एक है, यको जगत गुरु। आपसे अगर पूछा जाए इस जगत के गुरु कौन है, जिसके कोई गुरु नहीं और वो पूरी इंसानियत के गुरु है, यको जगत गुरु। कायनात का गुरु एक है, कायनात का गुरु उस्ताद को कहते हैं। गुरु किसे कहते हैं? उस्ताद को कहते हैं। इस कायनात का एक ही उस्ताद है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत मौलाना, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप किसी के उस्ताद हैं या नहीं? आपके कोई उस्ताद हैं या नहीं? उनके कोई उस्ताद हैं या नहीं? उनके कोई उस्ताद हैं या नहीं? पता चला इस धरती पर अगर कोई विद्वान है तो उनके कोई न कोई उस्ताद है, गुरु है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस कायनात में, इस रूए जमीन पर एक ऐसा गुरु आया है, एक ऐसा उस्ताद आए हैं जिसका कोई उस्ताद नहीं, और वो कायनात के उस्ताद है, पूरी इंसानियत के उस्ताद है, पूरी दुनिया के उस्ताद है। आप कहेंगे मौलाना चतुर्वेदी साहब बतलाइए वो कौन है? तो मैं आपको कहूंगा, आप चलिए कुरान पाक के 30वें पारे में और पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इनके शान नुज़ूल में आप जाइए, आपको पता चल जाएगा वो कोई और नहीं, वो कोई और नहीं, वो अंतिम महाऋषि है, वो हमारे नबी, वो आपके नबी, वो इनके नबी,
वो उनके नबी, वो पूरी इंसानियत के नबी और नबियों के सरदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य, जिसे हम नबी कहते हैं, जिसे हम रसूल कहते हैं, जिसे हम पैगंबर कहते हैं, बिरादराने वतन हमारे हिंदू भाई उसी नबी को, उसी रसूल को, उसी पैगंबर को अवतार कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सर्व अवतार सत्य इस रुए जमीन के ऊपर कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए। कितने आए? कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए। वो जितने आए वो तमाम के तमाम सत्य है, सरोग्रहण सत्य। और वो जो अंतिम और वो जो अवतार आए और वो जो ऋषि मुनि आए, कोई किताब लेके आए, कोई सहीफे लेके आए, जो जिस चीज को लेकर आए वो तमाम के तमाम ग्रंथ सत्य है, सरो सर्वथा सम्मान। लिहाजा ओ इंसानों, तुम्हें सारे नबियों को भी, सारे अवतार को भी मानना है और उनकी ग्रंथों का भी सम्मान करना है। आप जाइए आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि, इसका जो तर्जमा और इसका जो मतलब होता है सेम टू सेम, इस मंत्र को टैली कर लीजिए, बराबर मिल जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, महाराज तुलसीदास जी से कौम के लोगों ने सवाल किया कि महाराज तुलसीदास जी जरा हमें बतलाइए, ईश्वर के बारे में आप कह रहे हैं, ईश्वर कैसा है, ईश्वर क्या करते हैं, ईश्वर के बारे में जरा हमें समझाइए। तो महाराज तुलसीदास जी ने लोगों, अपने मानने वालों से कहा, ईश्वर के बारे में सवाल किए हो तो सुनो, ईश्वर को मैं बतला रहा हूं कि पद बिन चलई अरे सुनई बिनु काना, पद बिन चलई अरे सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, अइलन रहसे शकल रस शकल रस भोगी, बिन बानी तकत बड़ा झोरे, तल बिन परसी नयन बिनो देखा, तल बिन परसी नयन बिनो देखा, कई घरान बिनु बासे असीसा। क्या कहा महाराज तुलसीदास जी ने? और मेरे मानने वालों सुनो सुनो, ईश्वर के बारे में तुमने सवाल किया है। बिना पांव का जो चलने वाला हो वो ईश्वर है, बिना हाथ का जो पकड़ने वाला हो वही ईश्वर है, बिना आंख का जो देखने वाला हो वही ईश्वर है, बिना कान का जो सुनने वाला हो वही ईश्वर है, बिना जुबान का जो बोलने वाला हो वही ईश्वर है। वो ईश्वर तो है, वो खुदा तो है, वो चलता जरूर है मगर पांव नहीं है, पांव से पाक है, वो पकड़ता जरूर है मगर हाथ से पाक है, वो देखता जरूर है मगर आंख से पाक है, वो सुनता जरूर है मगर कान से पाक है, वो बोलता जरूर है मगर जुबान से पाक है। मैंने कहा महाराज तुलसीदास जी, आपने जो खुदा की तारीफ की है, जो ईश्वर की तारीफ आपने की है, हम मुसलमान भी तो यही तारीफ अपने खुदा की करते हैं। हमारा खुदा वो है, हम सबका खुदा वो है, हम सबका ईश्वर वो है जो आज़ाए जिस्मिया से पाक हो, वही खुदा की जात है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपके सामने में पयामे इंसानियत के हवाले से बात पहुंचा रहा था।
जिस पहले इंसान हजरत आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, जिसे हम पहले मनुष्य कहते हैं, कुरान में अल्लाह ताला ने वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा रज़हम अलल मलाइका, उस पहले मनुष्य का नाम हजरत आदम और उस पहली माई का नाम माई हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसी चीज को, इसी पहले मनुष्य को, इसी पहली माई को आप हिंदू भाई की किताबों में पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा जिसे हम आदम कहते हैं पहले मनुष्य का नाम उनकी किताबों में, हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथों में आदि मानो, आदि माना सबसे पहला, मानव के माना इंसान, आदि मानो कहा जाता है, यानी मनु जी कहते हैं। और उस पहली खातून जिसे हम माई हव्वा कहते हैं, हिंदू भाइयों की किताबों में इसी माई हव्वा को शत्रुहा जी कहा गया है। और मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम लोग अनेक नहीं हैं, भाषा का फर्क है। हम अरबी जुबान में आदम और हव्वा कहते हैं, आप संस्कृत के अल्फाज में उसी आदम और हव्वा को आदि मानो और शत्रुहा कहते हो। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है कि हम लोग एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है, हम आपस में भाई भाई हैं। महाराज जी का पैगाम है, जब तुम आपस में भाई भाई हो तो अब तुम्हें कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए। सुनो सुनो, एक भाई दूसरे भाई के साथ क्या लड़ाई झगड़े की जिंदगी जीना पसंद करेगा या मोहब्बत के साथ रहना पसंद करेगा? आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। तो नफरत की दीवार गिरा दे और मिलकर गाएगी, अरे नफरत की दीवार गिरा दे और मिलकर गाएगी, आपस के मतभेद मिटा कर, अरे आपस के मतभेद मिटा कर बन जाए सब मीत, बन जाए सब मीत। क्यों? एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो दुनिया में आया है एक न एक दिन उसे दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट। तो धने दौलती और महल दो महल, अरे धने दौलती और महल दो महल, यही जाएंगे छोड़, यही जाएंगे छोड़। मेरे दोस्त, मरना सबको है, मरने से पहले, यहाँ से जाने से पहले कुछ नाम कर ले, समाज में कुछ ऐसा काम कर ले कि जाने के बाद दुनिया याद रखे, ओ फला साहब थे, ओ फला साहब थे, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ही प्रेम था, लोगों से करते थे, समाज के अंदर बहुत ही उनकी बात मानी जाती थी, और वो समाज के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, समाज के अंदर शांति को बरकरार रखने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको महाराज कबीरदास जी का एक और पैगाम सुना रहा हूं। मैं आपके सामने में एक मुस्लिम हूं, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, महाराज कबीरदास जी ने दुनिया के लोगों से कहा, ओ लोगों, अगर तुम्हारे सामने अगर कोई इंसानियत की बात बतलाने वाला हो, अगर अच्छा पैगाम बताने वाला हो, अच्छी बात सुनाने वाला हो, ये नहीं देखना अगर शांति की बात, अमन की बात करने वाला हो, ये नहीं देखना ये तो मौलाना है, ये नहीं देखना ये तो कारी साहब है, ये नहीं देखना ये तो मुसलमान है, ये नहीं देखना ये तो हाफिज साहब है, बल्कि ये देखना बात किस चीज की कर रहा है। अगर बात अमन की कर रहा हो, अगर शांति की बात कर रहा हो, इंसानियत की बात कर रहा हो, बात अच्छी हो रही हो, उनकी बात को ले लेना और अमल करने लग जाना। चुनांचे महाराज जी का पैगाम है कि जाते न पूछो साधु की, अरे पूछ लीजिए ज्ञान, जाते न पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की परिरहंद म्यार, परिरहंद
मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग गणमार, बहुत सारे लोग विद्वान होते हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं, कुछ लोग पढ़ लिख करके भी जाहिल से बदतर बन जाते हैं। वो समाज के अंदर हमेशा अशांति फैलाने का काम करते हैं, समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। मेरे दोस्तों, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर कहा था, एक शेर कहा है, इल्म चंदा के पेश तरखानी, छू अमल दर तो नेस्त नादानी, न मुहक्किक बवद न दानिशमंद, चौपाए बरूवे किताबे चंद। ओ लोगों, अगर तुम कुरान के हाफिज बन जाओ, अगर तुम आलिम दीन बन जाओ, बड़ी बड़ी हदीस की किताबों को पढ़ लो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर सद्भावना नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर अमल नहीं है, सारा बेकार है। इसकी मिसाल ऐसी है, किसी गधे के ऊपर अगर कुरान पाक की गट्ठर रख देने से आप लोग बतलाइए गधा हाफिज कुरान हो जाएगा? अगर बड़ी बड़ी हदीस की किताब अगर गधे के ऊपर हम रख देंगे तो क्या गधा आलिम दीन हो जाएगा? नहीं नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी चीज को महाराज कबीरदास जी ने कहा, पोथी पढ़े पढ़े जुग भाया। एक बार सारे हजरात दुरूद शरीफ पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व इतरतिही बिअदद कुल्ली मालूम लक। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, महाराज जी का पैगाम है कि लोगों, सिर्फ मुद्दतों से पोथी पढ़ते आ रहे हो, महाराज जी बन गए हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, समाज के अंदर शांति तुमसे नहीं फैल पाती है और तुम अशांति फैलाते हो, नफरत फैलाते हो, तुमसे बेहतर, तुम्हारी विद्वानी से बेहतर वो जाहिल इंसान है जिसके अंदर 2.5 अक्षर का सिर्फ ज्ञान है, जाहिल है, लेकिन समाज में उससे प्रेम फैल रहा है, समाज में शांति और अमन बरकरार है और वो लोगों के मामैन शांति को पसंद करता है, तो वो तुमसे बेहतर है। चुनांचे महाराज जी का पैगाम है कि पोथी पढ़े पढ़े जुग भया, अरे पंडित भया न को, पोथी पढ़े पढ़े जुग भया, पंडित भया न को, तो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो, पढ़ा सो पंडित हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हम लोगों के अंदर एक बीमारी क्या है कि हम लोग अपने अंदर की बुराई को नहीं देखते हैं। ये देखते हैं कि सामने वाले का दामन कितना गंदा है, सामने वाले में कौन कौन सी बुराई है, कौन कौन सी खराबी है। अपने अंदर 101 बुराई हो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, और सामने वाले में एक बुराई अगर मिल जाए, लीजिए, घर में तज़किरा, 4 आदमी में तज़किरा, 10 आदमी में तज़किरा, चाय खाने पर तज़किरा, बाजार में तज़किरा, हर जगह उसी का तज़किरा करते हैं या नहीं करते हैं? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, महाराज जी कह रहे हैं, मुझे ये मन में ये बात आई है कि दुनिया में देखते हैं कि बुरा आदमी कौन है, जरा उस बुरे इंसान से मिले। बुरे इंसान को तलाशने के लिए महाराज जी चले, चलते 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 किसी में बुराई उसको नजर नहीं आई, लेकिन जब अपने आप में झांकते हैं तो मेरे दोस्तों, महाराज जी कह रहे हैं कि दुनिया में तो हमें बुराई नजर नहीं आई, अगर बुराई मिली तो हमें अपने आप में बुराई मिली। आज हम लोगों को दूसरों में बुराई नजर आ रही है, अपने आप में बुराई नजर नहीं आती है। अगर अपने आप में बुराई नजर आ जाए, उंगली उठाना हम लोग बंद कर देंगे या नहीं? फला ऐसा है, फला ऐसा, फला ऐसा। बुरा जो देखने में चला तो बुरा न मिली हा को, अरे बुरा जो देखने में चला बुरा न मिली हा को, जो मन खोजा पुना तो मुझसे बुरा न को, मुझसे बुरा न को।
मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारे समाज के अंदर हो क्या रहा है? आज हम लोग शांति के साथ जीना पसंद करते हैं। कौन इंसान होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरे दोस्तों कौन भाई ऐसे नहीं होंगे जो ये न चाहेंगे कि हमारे समाज में हमेशा अमन और शांति बना रहे। सब चाहते हैं या नहीं? लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उन्हीं में कोई ऐसे आदमी आ जाते हैं जो कुर्सी पर जमे रहने के लिए, अपने आप में समाज में मुंह पुरुष बनने के लिए या अपना धाक लोगों पर जमाने के लिए, मेरे दोस्तों ऐसी बात समाज में करेंगे, ऐसी चर्चाएं समाज में करेंगे कि मेरे दोस्तों समाज की जो शांति, समाज की वो अमन जो मुद्दतों से चलती आ रही थी, एक ऐसा जुमला बोल दिया, एक ऐसा, चूंकि उसके अंदर उसको मफाद है, उसके पीछे अपनी मफाद परस्ती है, एक ऐसा लहजा बोल देता है कि समाज की शांति अशांति में तब्दील हो जाती है और हमारे बीच मोहब्बत नफरत में तब्दील हो जाती है। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर अशांति फैलाने वाला ऐसा व्यक्ति अगर हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच अगर कोई आए, उनसे डायरेक्ट कहना है, चांद सूरज गगन की जीनत है, अरे चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को मिलके रहने दो, ये दोनों हमारे वतन की जीनत है, ये दोनों हमारे वतन की जीनत है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्या कहा महाराज जी ने? महाराज जी ने कहा, अगर ऐसा इंसान कोई पैदा हो रहा है, उससे सतर्क होना है, होशियार रहना है, और क्या करना है, उससे हम लोग को इबरत सीखनी है। इबरत ये सीखनी है कि मेरे दोस्तों, ईश्वर ने हमें दुनिया में मानव बनाया, इंसान बनाया, क्यों नहीं हम दूसरे के उपकार में हमसे उपकार हो जाए। अगर आपसे किसी का उपकार नहीं हो रहा है, अगर आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं, तो बुरा के लिए आपको सोचने का अधिकार नहीं है। वाहनी ऐसा बोलिए मन का आपा को, वाहनी ऐसा बोलिए मन का आपा को, अपना तन शीतल करे औरों का सुख हो, औरों का सुख हो। इसी चीज को मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक हमारे मुस्लिम शायर, एक हमारे आली जनाब कैसर अली राना, आप खुश नसीब हैं आप लोग, आपके जिला में ऐसे ऐसे लाल, ऐसे ऐसे शायर ने आपने जन्म दिया है, जो शायर पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिला सुपौल की तर्जुमानी कर रहा है। उनका एक कौमी एकता के हवाले से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मोहब्बत के हवाले से इनका एक पैगाम अभी आपने सुना है, लेकिन मेरी जुबान से भी इनका एक पैगाम सुन ले, सुना दूं। एक ही मालिक हमारा, अरे एक ही रहमान है। हम भी करें भगवान एक है, अल्लाह एक है, खुदा एक है, और आप भी यही कहते हैं। तो एक ही मालिक हमारा, एक ही रहमान है। तो क्या है हिंदू क्या मुसलमान, हर कोई इंसान है। क्या है हिंदू क्या मुसलमान, हर कोई इंसान है। तो जो करे नफरत की बातें, अरे मौलवी पंडित कोई, अरे जो कोई नफरत की बातें, मौलवी पंडित कोई, तो वो है जालिम, वो है जाहिल, वो बड़ा नादान है। जो करे नफरत की बातें, जो करे नफरत की बात,
पंडित कोई, के जो करे नफरत की बातें, अरे मौलवी पंडित कोई, वो है जालिम, वो है जाहिल, वो बड़ा नादान है। तुम करो सबसे मोहब्बत, अपना हो या गैर हो, तुम करो सबसे मोहब्बत, अरे अपना हो या गैर हो। क्यों मेरे मेरे सरकार दो आलम का यही फरमान है, मेरे सरकार दो आलम का यही फरमान है। अब मिल के रहे जहां पर हिंदू मुस्लिम हर कोई, मिल के रहते हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम हर कोई, वो वतन मेरा है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वो वतन मेरा है जिसका अरे नाम हिंदुस्तान है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये पयामे इंसानियत है। इसी पयामे इंसानियत के हवाले से एक यूपी का शायर आता है और हालात के पेशे नजर वो अपनी दर्द को बयान करना चाहता है। क्योंकि हमारे सामने में मेरे दोस्तों बुजुर्गों कुछ लोग जो अशांति का माहौल अपनी मफाद परस्ती के लिए कभी हमें हमारे बीच आकर के जात और धर्म के नाम पर हमें लड़ाने की कोशिश करता है, कभी हमको डराने की कोशिश करता है, कभी हम अगर बोलते हैं तो बोलने के बाद उसे वो हमें जेल की सलाखों में बंद कर देता है। उन्होंने एक पंक्ति गाया है, एक शेर उन्होंने कहा है, अगर आप सबकी इजाजत हो तो उनका भी दर्द आपके सामने में पयामे इंसानियत के मंच से आप तक पहुंचा दूं, सुनेंगे? मेरे दोस्तों, आज हमारे बीच में अशांति क्यों हो रहा है, शांति भंग क्यों हो रहा है? ये मौका किसने दिया? हम लोगों ने दिया, हम लोगों ने दिया। अगर हम लोग कोई भी काम करें, जहां हम मुसलमान एक जगह बैठे, अगर हिंदू भाई को भी बुला लें, मेरे दोस्तों गणमान बुद्धिमान लोग आएंगे, बड़ा से बड़ा काम होगा, बड़ा से बड़ा मीटर फंसा होगा, मिनटों में सेकंडों में हल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? कब होगा ये? जब हम लोग एक जगह बैठने का काम करेंगे तब होगा। जब हम लोग समाज में नफरत को खत्म करके मोहब्बत को बांटने का काम करेंगे तब होगा। बड़ा से बड़ा अगर काम होगा आपका जो हल होने वाला नहीं हो तो आपसी मोहब्बत और भाईचारा सेकंडों में हल कर देगा। कब? एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। आज हमारे बीच कहीं मदरसा चल रहा है, कहीं मस्जिद चल रही है। आज हमने अपने भाई को दूर कर दिया, हमने अपने भाई को मदरसे दिखाया नहीं। हम मुसलमान जाते हैं, कभी 100 जाते हैं मदरसे में मीटिंग करने, कभी 50 जाते हैं, कभी 500 जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद हमारे हिंदू भाई की होती है, उनमें से 5-10 को भी आप नहीं बुला पाते हैं। नतीजा क्या होता है? आप अलग मदरसे के अंदर मीटिंग कर रहे होते हैं, हिंदू भाई वहां से गुजरते हैं, उनके मानसिकता में एक खराबी, एक बिगाड़ आती है। क्या बात है? ये मियाँ लोग मदरसे के अंदर चार दीवारी में बंद करके आपस में मशवरा मीटिंग कर रहे हैं। क्या बात है? इसका मतलब कोई प्लानिंग कर रहा है। मेरे दोस्तों, ये सोचने पर मजबूर किसने किया? हम मुसलमानों ने किया। ये मौका हमने दिया। अगर हम अपने बैठक में, अगर हम अपने संस्था में, जहां मुसलमान
लोगों को हम मिंबर चुनते हैं। अगर हमारे हिंदू भाई भी अगर मेंबरशिप में आ जाएं, वो भी हमारे साथ मदरसे में आना जाना शुरू कर दें, ये नहीं कहेंगे कि यहाँ आतंकवाद की तालीम होती है, ये नहीं कहेंगे कि यहाँ दहशतगर्द की तालीम होती है। क्योंकि जब मदरसे में आएंगे तो टूटी चटाई नजर आएगी, मदरसे आएंगे उन्हें कुरान की तालीम नजर आएगी। जब मदरसे में आना जाना शुरू होगा तो ये समझेंगे ये मौलाना लोग या तो जमीन के नीचे की बातें या आसमान के ऊपर की बातें कर रहा है। मेरे दोस्तों, लेकिन ये दहशतगर्दी की बातें इनके जहन और दिमाग में आई है, तो इसको लाने के लिए मेरे दोस्तों, अगर यह बात उनकी जहन में आई है, उनके जिम्मेदार ये नहीं बल्कि हम मुसलमान हैं। एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, सारी दुनिया में फिर अपनी एक ही अलग पहचान बने, सारी दुनिया में फिर अपनी एक ही अलग पहचान बने। चोटी अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो, चोटी अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने, हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। इंशाअल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे, सारे लोग करेंगे। ऐ मेरे वतन के बाशिंदों, अब आओ कुछ ऐसा काम करो। ऐ मेरे वतन के बाशिंदों, अब आओ कुछ ऐसा काम करो। इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। जब एक ही वतन है हम सबका, जब एक ही वतन है हम सबका, फिर आपस में झगड़ा कैसा। हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी रामो राम करो। हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी रामो राम करो। मेरे दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई टेढ़ा मसला सामने नहीं आएगा। आज बड़ा अफसोस होता है कि हम लोगों ने अपने भाई के साथ बहुत दूरी रिश्ता बना लिया है। भाई को भाई नहीं समझा, भाई को गैर बना दिया है। इस गैरपन को खत्म करना है। क्या करना है? इस गैरपन को, गैर मुस्लिम, इस गैर को, जब से हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने हिंदू भाई के साथ लफ्ज़ गैर का जुमला इस्तेमाल कर दिया, समझिए कि मुसलमानों की मुस्तकबिल यहीं से खराब होनी शुरू हो गई। इसलिए जुमला अपने ना बोलेंगे, नहीं ना बोलेंगे, इसे भाई का के, हिंदू भाई का के बुलाएंगे। हाँ, भाई का के, वो हमारे अपने हैं, हम लोग खूनी रिश्ते के लोग हैं। और जब हम उसको गले लगाएंगे, अरे वो कलेजा क्या कलेजी निकाल के दे देंगे इंशाअल्लाह। इतने रहम दिल ये लोग होते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आइए एक शेर, हमारे समाज के अंदर होता क्या है कि लोग अशांति को बनाने के लिए, शांति खत्म करने के लिए कैसी कैसी मेहनतें और हरबा इस्तेमाल कर लेता है। वहां पर हम मुसलमान होते हैं तो वहां अपने आप में खड़े होते हैं, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है और हमें अपने हुकूमत से अधिकार एहतजाज करके हो, आवाज बुलंद करके हो, अधिकार लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि ये जमहूरी मुल्क है, हमारा हक है, हमारा ये हिंदुस्तान का आईन है। अगर हमारे खिलाफ कोई कवानीन आए, अगर हमारे खिलाफ कोई ऐसा कायदा और कवानीन बन जाए जो हमारे लिए नुकसानदेह हो, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले आवाज हमको बुलंद करनी होगी। आज देखिए एनआरसी के मुद्दा को लेकर, आज सीएए के मुद्दा को लेकर जब एक मुसलमान भाई आगे बढ़े हैं, क्योंकि आपका जाती मसला है, तो हमारे साथ हमारे सिख भाई भी आते हैं, हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई भी हमें साथ देते हैं या नहीं देते हैं। हिंदुस्तान के तमाम लोग आते हैं और खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं आपके साथ हूं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर नहीं कोई आ रहे हमारे साथ में, उनके जिम्मेदार भाई नहीं बल्कि आप हैं, आप हैं। अगर खामोश रहता हो
तो गैरत मार डालेगी, अगर कुछ बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगी। एनआरसी का मुद्दा आया, सीएए का बिल आया, अगर आप एहतजाज नहीं करेंगे तो आपकी शहरियत खत्म कर दी जाएगी, आप हिंदुस्तान के वासी नहीं रहेंगे, तो आपको आवाज उठानी होगी। नहीं, हम मूल निवासी हैं, हम कोई किराए और भाड़े वाले लोग नहीं हैं। अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगी, अगर कुछ बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार है रहना सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार है रहना सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम लोग ये चाहें कैसे हमारे समाज के अंदर अमन और शांति बरकरार रहे। हमारा मुल्क अगर तरक्की अपने मुल्क की देखना चाहते हैं तो हम सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम भाइयों को एक साथ मोहब्बत के साथ एक सफ में खड़ा होना पड़ेगा। अगर इस मोहब्बत में कमी थोड़ी भी दरार पैदा हो जाएगी, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक घर के चार खंबे पिलर के मानिंद है। अगर एक पिलर भी कमजोर होगा घर आपका दुरुस्त नहीं रह पाएगा। अगर घर को दुरुस्त करना चाहते हैं चारों पिलर को मजबूत रखना होगा। बस यही हिंदुस्तान की पहचान है, यही हिंदू। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपको बतला दूं, ये चाइना हो या ये पाकिस्तान का बॉर्डर हो, मैं चैलेंज ठोक के कह रहा हूं, वतन से बढ़ के मुसलमानों को कोई चीज अजीज नहीं है। एक शेर है, ताबिश जहान ने क्या खूब कहा है कि कल भी था कश्मीर हमारा, आज भी है कश्मीर अपना। सुन लो पाकिस्तान कभी देखे न कभी इनका सपना। क्यों वादी का हर चप्पा चप्पा ये तीनों पाल हमारा है। भारत खुशहाल हमारा है, भारत खुशहाल हमारा है। जब हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में नेक बनकर रहेंगे, मेरे दोस्तों किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे वतन की तरफ वो उंगली या आंख जो है वो आंख दिखा सके। अगर वो आंख दिखाने का काम करेगा, हम लोग आंख निकालना भी जानते हैं। ये चाइना, इसे पता नहीं है, ये धीरे धीरे हमारे चंद जमीनों को इन्होंने हड़प लिया है, इसे पता नहीं है। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे दोस्तों आपस में शाना बशाना कदम ब कदम मिलाकर चले तो इस मुल्क को हिंदू अंग्रेज की चंगुल से आजाद किए। मैं चाइना को ललकार के कह रहा हूं, गैरों के महकमों को चमन दे नहीं सकते। अरे हम अहले वतन खाके वतन दे नहीं सकते। भारत तो बड़ी चीज है, क्या देंगे किसी को। हम चीन के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते, हम चीन के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है, हम तमाम के तमाम भाई आपस में वेदों पुराण और कुरान की रोशनी में भाई भाई हैं और भाई भाई हैं। और हम तमाम के तमाम लोग जो हैं आपस में एक माँ बाप की संतान भी हैं। और फख्र की और खुशी की बात है, जिस मुल्क में हम रहते हैं ये मेरा मुल्क महान है। इसलिए सबसे पहला इंसान हजरत आदम या आदि मानो और इसी मुल्क के हिंदुस्तान में आए थे। पूरी दुनिया में मोहब्बत तकसीम हुई, पूरी दुनिया के अंदर जो इंसानियत फैली किसी और मुल्कों से नहीं मेरे दोस्तों, न अमेरिका से, न लंदन से, न जापान से, न किसी और मुल्क से, बल्कि खुशनसीबी